हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ देखिए वाम हस्त का नियम जो है देखिए बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन देख सकते हैं। क्योंकि जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसके हम कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए इसका फिगर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिगर देखिए इस तरह हैंड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अंगूठा है, देखिए अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा है। देखिए यहाँ देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ देखिए जो अंगूठा है हमारा, देखिए अंगूठा हमारा बल की दिशा को दिखाता है। देखिए यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमारा, देखिए ये है चुंबक, ये मैग्नेट, मतलब ये चुंबकीय दिशा को दिखाता है कितनी क्षेत्र में चुंबक है। और देखिए जो विद्युत धारा है ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट को दिखाती है। और जो अंगूठा हमारा देखिए ये बल को दिखाता है कितना फोर्स उस पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसके हम नियम की बात करते हैं, क्योंकि नियम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस नियम के अनुसार कह रहा है, इस नियम के अनुसार अपने हाथ की तर्जनी मतलब देखिए इस अंगुली कह रहा तर्जनी, मध्यमा और तथा अंगूठे, देखिए तर्जनी हो गया, मध्यमा हो गया, अंगूठा हो गया। मध्यमा मतलब बीच की उंगली और तर्जनी देखिए ये, और देखिए अंगूठा ही है। और इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत, देखिए कह रहा है कि परस्पर लंबवत हो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए तो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और कह रहा है कि माध्यमा चालक को प्रभावित करती है। जो माध्यमा है देखिए ये चालक को प्रभावित करती है, संकेत करती है। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल, देखिए जो अंगूठा है देखिए चालक में आरोपित बल को की दिशा नियम की फ्लेमिंग, देखिए जो नियम है फ्लेमिंग का, उस नियम के आप सीधे समझिए जो फ्लेमिंग का नियम है, इस नियम के अनुसार अंगूठा जो है देखिए अंगूठा बल की दिशा दिखाता है। और देखिए ये जो मध्यमा उंगली है देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। और जो ये तर्जनी उंगली है सबसे नीचे देखिए ये विद्युत धारा को दर्शाती है। आप इसको शॉर्टकट इस तरह लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार अपने हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक प्रकार से लंबवत हों। और लंबवत होने के पश्चात देखिए अंगूठा जो होगा वो बल की दिशा, और देखिए मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो विद्युत धारा है देखिए ये तर्जनी विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। आप फिर इस तरह पेपर में आप सब इस तरह फिगर बना सकते हैं। देखिए ये तो पहला क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर के बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। और देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है विद्युत मोटर से, देखिए विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। देखिए जो विद्युत मोटर है देखिए उसका सिद्धांत पूछ रहा है। देखिए विद्युत मोटर का, देखिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं विद्युत मोटर, देखिए जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर का कार्य करने के सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्योंकि जो विद्युत मोटर होते हैं देखिए वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड, देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड पर लिपटी कुंडली को विद्युत धारा में प्रवाहित की जाती है, तो वह एक बालक बल का अनुभव करती है, जिसमें मोटर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र की घुमाने की कुंडली के साथ, देखिए जो कुंडली होती है जो हमारी चुंबकीय फ्लक्स होती हैं, देखिए अगर आपसे पूछा जाए विद्युत मोटर में क्या क्या चीज़ उपयोग होती हैं, देखिए सबसे पहला एक नाट और साथ वाला देखिए एक जो चुंबक होता है वो उपयुक्त होता है। और दूसरी चीज़ उनके बीच की एक समान सेंटीमीटर 12 इंच की दूरियाँ होती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि उसमें एक चुंबकीय फ्लक्स होती है। और चौथी चीज़ उसमें आर्मेचर और कुंडली लगी होती है। तो आप इन सबको हेडिंग बना के लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि इस नियम के, देखिए विद्युत मोटर सिद्धांत है, देखिए विद्युत मोटर का मतलब ये है, सिद्धांत का मतलब ये है कि उसमें क्या क्या कार्य करती हैं। देखिए कुंडली कार्य करती है, विद्युत धारा भी कार्य करती है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने पर विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। देखिए कुंडली, देखिए जो कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करा कर, देखिए ये देखिए कुंडली है, जो चुंबकीय फ्लक्स हमारा उनके बीच रखकर इन्हें गति करा दिया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए। कुंडली के चारों चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, देखिए जो चुंबकीय चारों तरफ चुंबक लगे होते हैं, जो उत्तर और दक्षिणी चुंबक होते हैं, इनको आपस में परिवर्तित कर देंगे तब भी ये फ्लक्स में काम करेंगे। देखिए इस तरह अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें के 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अगला क्वेश्चन करा विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। जो विद्युत जनित्र है, देखिए जनित्र मतलब डायनमो, जिसे आप लोगों ने देखा होगा जनरेटर जो होता है, देखिए जिसमें डायनमो लगा होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि उसे तेल से चलाया जाता है इंजन को,
इंजन ही समझिए इसको, क्योंकि इंजन को जब तेल से चलाया जाता है तो वह उसमें अगर डायनमो लगा है तो डायनमो से वह लाइन देता है या विद्युत उत्पन्न करता है। तो देखिए विद्युत जनित्र का मतलब वही है, क्योंकि विद्युत जनित्र को सीबीएसई बोर्ड में ये लोग कहते हैं डायनमो सीधा सीधा दे देते हैं और जनरेटर कहते हैं। और देखिए इसका आंसर देखिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली के सिर देखिए प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत कहलाता है। देखिए जो विद्युत जनित्र होता है ये आपको 2-3 शब्दों में पूछ सकता है, आपसे कह सकता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए, विद्युत जनित्र का कार्य लिखिए, ये किस तरह कार्य करता है, इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अगर आपसे कह दे कि इसका फिगर बनाइए तो विद्युत डायनमो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए इसका फिगर आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 265 से 66 पे है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम। देखिए दिष्ट धारा कह रहा है, देखिए दिष्ट मतलब डीसी जिसे इन्वर्टर बोलते हैं। देखिए दिष्ट धारा का मतलब होता है डीसी जिसे इन्वर्टर बोलते हैं, और जो एसी होता है हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, देखिए हमारा बिजली होता है, लाइट जो होती है हमारी, और डीसी डायरेक्ट करंट होता है, इसीलिए ये इसे इन्वर्टर भी बोला जाता है। देखिए सेल बैटरी और डीसी जनित्र या डायनामो के डिश धारा के स्रोत है। देखिए जो हमारा जो हमारा डायनामो है देखिए ये भी काम करता है, ये इसमें भी कोई रोकनी कोई कार्यविधि नहीं, ये भी डीसी की तरह ही कार्य करता है। देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए एसी जनित्र और इन्वर्टर। देखिए इन्वर्टर आदि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसे उत्पन्न करती है। देखिए जो इन्वर्टर देखिए ये भी बिजली को उत्पन्न करती है, और जो एसी है इसमें तो बिजली आती है। तो देखिए इन दोनों में एसी और डीसी में केवल 2 ही फर्क है। एसी जो आती है देखिए वो रुक कर आती है, जो हमारे घरों में बिजली आती है वो देखिए इस तरह आती है, इस तरह करके आती है। और देखिए ये बिजली है अल्टरनेटिंग करंट, इसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं या एसी भी बोलते हैं। देखिए यहाँ से एसी दिया है। और जब यहाँ डीसी होता है वो सीधी धारा आता है, क्योंकि अगर डीसी किसी को बिजली अगर डीसी की करंट अगर किसी को लगता है तो उसके बचने के चांस कम होते हैं। अगर एसी लगता है तो उसके बचने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सीधा बिजली मारता है, ये सीधा आपके मतलब रक्त को चूसता है। लेकिन ये जो बिजली है विद्युत वाला देखिए ये बहुत ही मतलब रुक कर आता है, इससे आपके बचने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कुछ आपको 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।